सोचने में तो यही लगता है ना कि नक्शा एक बार बन गया तो बस बन गया, पत्थर की लकीर। लेकिन सच पूछें तो ये असल में रेत पर खींची लकीरों जैसा है। हवा चली और लकीर बदल गई। और इसका सबसे जिंदा मिसाल अगर कहीं देखना है तो वो है भारत के असम राज्य का मैप। एक ऐसा मैप जो शायद कभी फाइनल हुआ ही नहीं। तो आखिर सवाल ये उठता है कि क्यों असम का नक्शा बार बार लगातार क्यों बदलता रहता है? क्या है इन बदलती सीमाओं के पीछे की असली कहानी? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे एक विशाल असम से नए राज्य बने और फिर फोकस उसके अंदर के जिलों पर आया। फिर बात करेंगे उस दौर की जब जिलों की जैसे बाढ़ आ गई, फिर मॉडर्न टाइम के बदलाव और हाँ, एक ऐसा हैरान करने वाला फैसला जिसने सबको चौंका दिया। और आखिर में उस सबसे बड़े क्यों का जवाब ढूंढेंगे कि भाई ये मैप्स आखिर बदलते ही क्यों रहते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। जिलों की कहानी को ठीक से समझना है ना, तो टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस वक्त में जब असम आज जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। सोचिए 1947 के बाद असम एक सुपर स्टेट जैसा था, एक बहुत बड़ा विशाल राज्य। लेकिन फिर धीरे धीरे इससे नए राज्य कटकर अलग होते गए। जैसे नागा हिल्स से नागालैंड बना, खासी गारो जैंतिया हिल्स ने मिलकर मेघालय बनाया, लुशाई हिल्स को मिजोरम का नाम मिला और नेफा बन गया अरुणाचल प्रदेश। और ये तो बस सीमाओं के बदलने की शुरुआत थी। तो जब ये बड़े बड़े नए राज्य बन गए और असम की जो बाहरी सीमाएं थीं वो लगभग तय हो गईं, तब फोकस शिफ्ट हुआ। ध्यान गया राज्य के अंदर। अब समय था असम के अपने अंदरूनी नक्शे को, उसके जिलों को नए सिरे से बनाने का। और बस यहीं से शुरू हुआ जिलों के बनने का एक लंबा दौर, खास करके 1980 का दशक। ये एक ऐसा टाइम था जब असम के मैप पर आप समझ लीजिए एक के बाद एक नए जिलों के नाम जुड़ते चले गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रफ्तार कितनी तेज थी? मैं बताता हूं। 1980 में यानी सिर्फ 10 साल के अंदर 13, जी हां 13 नए जिले बनाए गए। एक दशक में 13 जिले। और पता है ये नए जिले बने कैसे? बड़े बड़े जो पुराने जिले थे ना, उन्हें ही बांट दिया गया। मान लीजिए एक बड़ा कामरूप जिला था, उससे तोड़कर बारपेटा और नलबाड़ी बना दिए गए। गोलपारा तो और भी बड़ा था, उससे 3 नए जिले निकले, धुबरी, कोकराझार और बोंगाई गांव। और यही कहानी कछार और शिवसागर जैसे दूसरे बड़े जिलों की भी थी। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां 80s में खत्म नहीं हुई। पिक्चर अभी बाकी थी। 21वीं सदी आई और असम का नक्शा बदलने का सिलसिला जारी रहा। नई सदी, नए बदलाव। साल 2003 में गुवाहाटी शहर के लिए एक अलग स्पेशल जिला बनाया गया, कामरूप मेट्रोपॉलिटन। और उसके ठीक अगले साल 2004 में बोडोलैंड समझौते के बाद 3 नए जिलों ने जन्म लिया, बक्सा, चिरांग और उदलगुड़ी। और इसके बाद तो मानो रफ्तार और बढ़ गई। जरा इस पर गौर कीजिए। 2015 के शुरू में असम में 27 जिले थे। साल खत्म हुआ तो हो गए 32 और 2022 आते आते ये नंबर पहुंच गया 35 पर। लेकिन इन सभी जिलों के बीच एक ऐसा जिला बना जो अपने आप में बहुत खास था, एकदम हिस्टोरिकल। भारत में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये बात है 2016 की। जोरहाट से अलग करके माजुली को एक नया जिला बनाया गया। और ये कोई मामूली जिला नहीं था, ये बना इंडिया का पहला रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। सोचकर देखिए, नदी के बीच में बसा एक पूरा का पूरा जिला। तो दशकों तक जिलों की गिनती बस बढ़ती गई और फिर अचानक से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। सरकार ने आगे बढ़ने के बजाय एक कदम पीछे लेने का फैसला किया, कुछ जिलों को खत्म करके उन्हें वापस उनके पुराने जिलों में मिला देने का। लेकिन ऐसा क्यों? तारीख थी 31 दिसंबर 2022। इस दिन 4 जिलों का अस्तित्व ही मिटा दिया गया। बिश्वनाथ को वापस सोनितपुर में जोड़ दिया गया, होजाई को नगांव में, बजाली को बारपेटा में और तामुलपुर को वापस बक्सा का हिस्सा बना दिया गया। 4 जिले एक ही दिन में मैप से गायब। और कहानी यहां और भी अजीब हो जाती है। जिन 4 जिलों को दिसंबर 2022 में खत्म किया गया था, ठीक 8 महीने बाद, सिर्फ 8 महीने बाद, अगस्त 2023 में सरकार ने उन्हीं 4 जिलों को फिर से बनाने का ऐलान कर दिया। पहले खत्म किया, फिर वापस बना दिया। सच में बहुत हैरान करने वाला फैसला था ये। तो सवाल वही है, इस आगे पीछे वाले फैसले की वजह क्या थी?
आखिर इन सीमाओं के बनने और मिटने के पीछे का असली खेल क्या चल रहा है? चलिए इसको भी समझते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी वजह एक शब्द में छिपी है, परिसीमन, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिलिमिटेशन। इसका आसान भाषा में मतलब है चुनावी नक्शा बदलना। सिंपल, मतलब ये तय करना कि कौन सा गांव, कौन सा शहर, किस विधानसभा या लोकसभा सीट का हिस्सा होगा। और इसकी पुष्टि खुद असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने की थी। उन्होंने साफ कहा था कि जिलों को मर्ज करने का फैसला एक टेम्परेरी कदम था, जो इलेक्शन कमीशन की डीलिमिटेशन प्रोसेस से ठीक पहले लिया गया। यानी साफ है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो दिख रहे थे, असल में एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। तो आखिर में सारी बात इस पर आती है कि मैप पर खींची गई ये लकीरें ना सिर्फ लकीरें नहीं होती, ये बहुत कुछ तय करती हैं। ये तय करती हैं कि एक इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, सरकार से उस जगह को कितना फंड मिलेगा, वहां से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, और सबसे जरूरी, लोगों तक सरकारी सुविधाएं कैसे और कितनी पहुंचेंगी। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में रह जाता है। जैसे जैसे असम की आबादी बढ़ रही है, उसकी पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है, क्या इसका नक्शा कभी फाइनल हो पाएगा, या ये हमेशा एक ऐसी पहेली बना रहेगा जिसे बार बार सुलझाने की कोशिश की जाती रहेगी?